सीताराम, सादर प्रणाम आप सभी को मेरा। और आज हम आपके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट फीलिंग को देखेंगे व्यूअर। और आपको क्या करना है, इसी के साथ आपको अपने पार्टनर का नाम 3 बार लेना है, उनके फेस को विजुलाइज करना है। और आज सुबह की वेला में आप सभी पर डिवाइन की कृपा हो, बाबा महाराज जी की हो, हनुमान जी की हो, शिव शंकर पार्वती की हो। जैसे उनका घर परिवार एकजुट हुआ, ऐसे ही आपका भी घर और परिवार एकजुट हो। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो कांटेक्ट में आ जाए, ये सेपरेशन एंड हो जाए और आपका रियूनियन हो जाए। आज सुबह की बेला में मैं ये डिवाइन से प्रार्थना कर रही हूँ आप सभी के लिए, जो भी इस रीडिंग पर आए हैं, इस रीडिंग को देखेंगे। तो आप अपने पार्टनर का 3 बार नाम ले लीजिए। मैंने कार्ड शफल करना शुरू कर दिया है, जिससे कि एनर्जी बिल्कुल करेक्ट निकले और रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट आपके लिए है। तो प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे गाइड करिए। जो मेरे वेयर हैं इस समय इस रीडिंग पर आए हैं, उनके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट थॉट क्या थी, आखिरकार मॉर्निंग की एनर्जी क्या थी इस व्यक्ति की, इन्होंने क्या कुछ सोचा है मेरे वेयर के लिए, क्या एनर्जी में कुछ बदलाव आए हैं। तो प्लीज़ डिवाइन के पार्टनर की हमें मॉर्निंग की करंट एनर्जी दीजिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। पहले ही कार्ड स्ट्रेंथ का आया है व्यूअर, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, 7 ऑफ पेंटिकल। कार्ड आपको बिल्कुल विजिबल होंगे, दिखाई दे रहे होंगे व्यूअर। आओ मैजिशियन, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आज मॉर्निंग की एनर्जी में भी। पेज ऑफ कप का कार्ड आ गया है, पेज ऑफ कप का कार्ड आ गया है। कोई ऑफर देना चाहते हैं आपको क्या? हाँ जी, बिल्कुल आपको ऑफर देना चाहते हैं। 10 ऑफ वेंट्स का कार्ड आ गया है, बट और थिंकिंग बहुत है, स्ट्रेस बहुत बढ़ा हुआ है। आज आपके पार्टनर का एस ऑफ कप, 9 ऑफ कप, द वर्ल्ड का कार्ड भी आ गया है, इस सब कप का कार्ड भी आ गया। और बहुत मिसिंग एनर्जी है, द एम्परर का कार्ड आ गया है डिवाइन। 4 ऑफ सॉर्ड्स, ये व्यक्ति हीलिंग मोड में है। द हैंगमैन की एनर्जी आई है आज मॉर्निंग में ही, यानी कि डिस्टर्बेंस है एनर्जी, बहुत सोच विचार, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस आज उनको ये बहुत फील हो रहा है। देख लीजिए, मैंने कहा और वही कार्ड आ गया, 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया। एंजाइटी का कार्ड है, स्लीपलेस नाइट इनकी बीती है इससे पिछली, मतलब ये व्यक्ति रात को सो नहीं पाया है। द लवर का कार्ड आ गया है, यानी कि कहीं ना कहीं प्यार तो है इस रिलेशन में, ये व्यक्ति आपको डेफिनेटली प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया है व्यूअर, किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया है। 8 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वैंड, और बहुत स्ट्रगल चल रहा है अभी इनकी लाइफ में। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत पैशनेट एनर्जी है। किंग ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक लेते हैं, क्या आया है? क्वीन ऑफ कप। अब आप इस एनर्जी में हो, बहुत लविंग, केयरिंग और सेल्फ लव कर रहे हो। आप मेल हो फीमेल हो, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है, सभी के लिए है। मेल फीमेल कोई भी है, आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको लव रीडिंग पसंद है और इंटरेस्टेड है तो ही आप इस रीडिंग पर आइएगा, तो ही आप इस रीडिंग को देखिएगा। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन में हैं, हस्बैंड वाइफ है, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो भी ये रीडिंग आपके लिए। आप कोई डाइवोर्सी है, कोई सेपरेट है, कोई विडो है, और हो सकता है किसी के साथ आप रिलेशन में हो, ये कोई बुरी बात नहीं है। इंसान, भगवान चाहते हैं हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़े, कोई रुके नहीं, किसी के इंतजार में अपने समय को व्यर्थ न करे, हमेशा निरंतर आगे बढ़ता रहे। तो आप कि जो भी मैंने ये फेस बताया, आप इस फेस पे हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए, आप देख सकते हैं। जो मैसेजेस आपको लगे कि ये मेरे लिए हैं, उन्हें आपको रखना है, और जो मैसेज आपको लगे कि ये मेरे लिए नहीं है तो समझ लीजिएगा वो मैसेजेस किसी और के लिए हैं। आज सुबह आपके पार्टनर की करंट फीलिंग पर हम फोकस करते हैं और देखते हैं। जी हाँ, ये व्यक्ति बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने पास्ट में अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, अपनी फीलिंग को दबाया,
और इनके दिल में जो आपके लिए प्यार था, उस सब प्यार को छुपाया, जताया नहीं, कहीं ना कहीं छुपा लिया इस व्यक्ति ने, और आपसे नो कांटेक्ट में आ गया और सेपरेशन में आ गया। बट आपको इग्नोर भी बहुत किया और दूरियां बना ली, इस रिलेशन में ब्रेक दे दिया, इस रिलेशन को आपको क्लियरिटी तक भी नहीं दी। आप सोचते ही रह गए कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या मेरे पार्टनर को, जो अचानक ही इस व्यक्ति ने ना आपसे बातें करना बंद कर दी होगी और बिना क्लियरिटी को दिए आपसे दूरियां बना ली होगी। अचानक से ही आपको एहसास भी नहीं होने दिया होगा कि अब ऐसा कुछ ये डिसीजन लेने वाला है। कौन? आपका पार्टनर, जिसके लिए आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हैं, है ना। बट अब सिचुएशन बदल गई है, अब सिचुएशन बदल गई है। अभी नहीं, ये आज मॉर्निंग में ये याद आ रहा है कि इस रिलेशन में तो मैं नहीं और उसने बहुत टाइम दिया, हमने बहुत प्लानिंग करके तो अपने रिलेशन को बनाया था। हो सकता है आप लोगों के बीच में पास्ट में कोई ऐसी सिचुएशन रही हो कि जहां आप दोनों का मिलना पॉसिबल ही नहीं था, प्यार करना पॉसिबल नहीं था। एक दूसरे के लिए अगर फीलिंग भी रखते तो वो समाज के दायरे से भी गलत होती, इंसानियत के दायरे से भी गलत होती। क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक पार्टनर मैरिड रहा हो पास्ट में, बट आपकी लाइफ में ये व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने आपको विश्वास, ट्रस्ट दिलाया, इतना प्यार दिया, आपको इतना प्यार दिया कि आप सोच भी नहीं सकते थे। और आप किसी मैरिड लाइफ में भी, किसी शादीशुदा जीवन को आप जी रहे थे, तो वहां आपने एक फैसला लिया। आपको ये लगा कि इस व्यक्ति से ज्यादा प्यार तो मुझे कोई और कर ही नहीं सकता, मुझे इसे प्यार की तलाश थी, मुझे इसी तरीके के एक व्यक्ति की तलाश थी। और आपने इस व्यक्ति पर आंखें बंद कर आपने ट्रस्ट कर लिया। किस पर? इस व्यक्ति पर। आपको इसका प्यार बहुत ज्यादा लगने लग गया, इसकी केयरिंग अच्छी लगने लग गई, है ना। ये आपकी केयरिंग भी कर भी रहा था उस तरीके से, इसने आपको प्यार भी दिखाया, और जिससे कि आपको लगा कि यस, मेरे लिए यही व्यक्ति परफेक्ट है। और आपने क्या किया? आपने इस व्यक्ति के कारण अपनी शादीशुदा लाइफ को भी कहीं ना कहीं डैमेज किया। ये रीडिंग आज लग रहा है किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए है शायद। कार्ड की एनर्जी आज की हमारी रीडिंग में बहुत ही अलग आई है। बट अब ये व्यक्ति ना आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यस, आज सुबह इस व्यक्ति ने आपको मैनिफेस्ट किया है, और इस व्यक्ति ने जो भी कुछ आपके साथ गलत दुर्व्यवहार किया, धोखा दिया, चीटिंग दी, आपको असहनीय पीड़ा दी। क्योंकि देखो कि किसी का घर टूटा और किसी ने अपना घर तोड़ा, इसमें ना बहुत फर्क है। किसी का घर टूटा, वो व्यक्ति तो एक बार के लिए संभल जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि किसी ने तोड़ दिया, बहुत से कारण थे, इसलिए मेरा घर नहीं बस पाया मेरे लाइफ पार्टनर के साथ। लेकिन यह कहानी कुछ और थी। यह कहानी कुछ ऐसी थी कि एक व्यक्ति ने अपना बसा बसाया आशियाना तोड़ दिया मात्र एक पर्सन के लिए, जिसने इतना ट्रस्ट दिखा दिया कि मेरे साथ अगर तुम रिलेशन में आओगे तो अनकंडीशनल लव मिलेगा, तुम्हारे सारे डिजायर विश को मैं पूरा करूंगा, तुम्हारी जिंदगी में मैं खुशियां भर दूंगा, तुम मुझसे सेटिस्फाई रहोगे या रहोगी, तुम्हें लगेगा कि हाँ, ऐसा ही व्यक्ति तो मुझे चाहिए, मैं तुम्हारी पूरी दुनिया बदल दूंगा। पास्ट में इस व्यक्ति ने आपको इतना भरोसा दिलाया, और यही चीजों को ये व्यक्ति सोच रहा है आज बहुत गहराई से कि वाकई में मैंने जो है ना किसी की जिंदगी में एक नया प्यार बन के गया, किसी के इमोशंस के साथ मैं खेला। आज ये हर चीज इसको रियलाइज हो रही है। बट इसे ये नहीं पता चला कि जाने और अनजाने इस व्यक्ति को भी आपसे प्यार तो हो ही गया। इस व्यक्ति को भी आपसे प्यार हो गया। इस प्यार का एहसास उसे कब हुआ? जब आप दोनों नो कांटेक्ट में और सेपरेशन में आ गए। और देखो इस व्यक्ति की आज मॉर्निंग की एनर्जी कितनी डिस्टर्बेंस है, एंजाइटी है, स्लीपलेस नाइटें बीत रही हैं, सिर्फ सोच विचार में इसकी रातें कटती हैं। ये चाहे मेल है चाहे फीमेल है, इसे रिग्रेट भी बहुत ज्यादा है कि इसने आपके साथ कुछ इस तरीके का धोखा किया, और फिर उसके बाद इसने आपको क्लियरिटी नहीं दी, आपको अपनाया नहीं, आपसे मैरिज नहीं किया, आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी नहीं दिया। आपको बस ये दिखा दिया कि तुम में ही मेरी सारी दुनिया है और मुझ में ही तुम्हारी सारी दुनिया होनी चाहिए। और आपने एक्सेप्ट भी किया क्योंकि आपको ये इंसान बहुत अच्छा लग रहा था पास्ट में। बट ये इंसान एक कंट्रोलिंग व्यक्ति रहा आपके साथ जितने भी वक्त रहा, एक अथॉरिटी पर्सन। ये व्यक्ति आप पर पूरा कंट्रोल भी करता था, और खुद का भी इसका नेचर ऐसा है ना
द एम्परर का कार्ड आया है। ये व्यक्ति कोई फादर फिगर भी हो सकता है। कहते हैं कि घर का एक मुखिया होता है और उसे हर डिसीजन वही एक मुखिया ही लेता है। तो हो सकता है ये अपने फैमिली का कोई बड़ा व्यक्ति हो, घर परिवार की जिम्मेदारियां इस व्यक्ति के ऊपर ज्यादा हो, डिसिप्लिन में ये व्यक्ति ज्यादा रहता है, उसको डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा पसंद है। बट आज ये व्यक्ति अपनी हीलिंग कर रहा है, क्योंकि आज ये व्यक्ति इतना डिस्टर्ब है मॉर्निंग की एनर्जी में, हर चीज इसे याद आ रही है, इसे अपना बुरा कर्मा याद आ रहा है कि मैंने किसी के साथ बहुत गलत कर्मा किया। और इन्हीं वजह से ना ये व्यक्ति जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है, इसकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, किसी काम करने के लायक भी ये व्यक्ति नहीं रहता। ये एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार बहुत गहराई तक होता है। इस वजह से ये मेडिटेशन का भी सहारा लिया है आज इन्होंने। आज सुबह इस व्यक्ति ने मेडिटेशन भी किया। देखिए द हैंगमैन की एनर्जी में है ये व्यक्ति, द हैंगमैन की एनर्जी में है। और मैं आपको बता दूं, मैं वैसे ऑल जोडिक साइन की ही रीडिंग करती हूँ, टाइमलेस करती हूँ, बट फिर भी कुछ लोग पूछते हैं कि साइन भी कभी बताया करो। तो आज की जो रीडिंग है ना, इसमें सबसे ज्यादा अगर मैं आपको कहूँ तो सबसे ज्यादा इसमें एक्यूरस बहुत स्ट्रांग है। एक्यूरियस और पाइसिस, ये दो राशि बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। देखिए सेजिटेरियस भी है, वर्गो भी है, एरिस भी है, लिब्रा भी है, टॉरस भी है, स्कॉर्पियो भी है ना, कैंसर भी है, लियो भी है, तो इसीलिए सेजिटेरियस भी है। तो देखिए आपको राशि पे ना, साइन पे फोकस कभी नहीं करना चाहिए आप किसी की भी टैरो रीडिंग अगर देखते हैं तो, क्योंकि रीडिंग कलेक्टिव टाइमलेस होती है और टैरो की एनर्जी चेंज होती रहती है। तो और आपको इस एनर्जी में देख रहा है, आप अपने आप से प्यार करना सीख चुके हो, आप अपने आप से प्यार करना सीख चुके हो, आप एक सच्चे व्यक्ति हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, और यही सारी चीजें आपकी व्यक्ति को आपकी तरफ आकर्षित करती हैं। और वो जानते हैं कि आप हमेशा सच का साथ देते हो, आपका सच्चा हृदय है, आपके मन में छल कपट नहीं है। यही सारी चीजें आज सुबह बहुत याद कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा याद कर रहे हैं। और हो सकता है ना व्यूअर, आप किसी ट्विन फ्लेम रिलेशन में भी हो। बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल हो रहा है मुझे आज, जो आज की इस रीडिंग को देख रहे हैं। आप हो सकता है इस व्यक्ति के साथ एक ट्विन फ्लेम रिलेशन में भी हो, और इतना आसान नहीं है रिश्ते को ब्रेक करना। यही सारी चीजें आपके पार्टनर को भी आज रियलाइज हो रही थी, और इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड बना लिया है, और इमोशनली भी अब चीजों को ये व्यक्ति समझने लगे हैं, और ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इस वक्त ये व्यक्ति ना बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, डेडिकेशन से सेल्फ फोकस भी कर रहा है, कहीं ना कहीं अपने करियर पर इसका बहुत ध्यान है। बेशक ही आपकी एनर्जी में रहते हैं, आज सुबह की एनर्जी है कि मिसिंग एनर्जी भी है, बट फिर भी ये व्यक्ति अपने करियर पर इसका बहुत ज्यादा फोकस है, बहुत हार्ड वर्क करता हुआ ये अपने करियर पर दिखाई दे रहा है। और इस वक्त ना अगर हम बात करें कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल को फेस कर रहा है, और इसने कोई अपना फाइनेंस भी बहुत ज्यादा इन कुछ दिनों में ही लूज किया है, जिस कारण इसकी लाइफ में इस समय में स्ट्रगल बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया, बट इनको कहीं ना कहीं बड़ा स्ट्रांग विश्वास है कि हमारा समय बदलेगा, हमारी बात भी होगी, हम नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में भी आएंगे, सेपरेशन खत्म होगा, हमारा रियूनियन होगा, हम मिलेंगे भी, हमारी बातें होंगी, एक दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, तो हमारी इस लव लाइफ में ना चेंज आएगा, एक गुड लक भी आएगा, एक चेंज भी आएगा। आपके पार्टनर को बहुत स्ट्रांग विश्वास है। मैंने जैसे कहा ना आपको कि ये व्यक्ति मेडिटेशन भी करता है, ये व्यक्ति ध्यान मेडिटेशन भी करता है अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए और अपने स्ट्रेस को कुछ कम करने के लिए। ये व्यक्ति इस वक्त आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है। हो सकता है जो मेरे व्यूअर हो, अगर मेल है तो हो सकता है काफी ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी बोल्ड हो, अच्छी हो, अट्रैक्टिव हो, आप हैंडसम हो, और अगर आप एक फीमेल है तो हो सकता है बहुत ब्यूटीफुल हो, और आपके पार्टनर ने भी आपको कहा हो, और कुछ एक दो चैनल मैसेज आ रहे हैं, अगर आप एक फीमेल हैं तो कभी आपके पार्टनर ने आपके बालों की बहुत तारीफ की हो, उन्हें आपके बाल, आपके जो लॉन्ग हेयर है वो उनको बहुत पसंद आए हों, और आपका बोलने का अंदाज, चलने का अंदाज और आपकी वॉइस उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। कुछ इस प्रकार के भी आज मॉर्निंग की रीडिंग में बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही थी, तो इसलिए मैंने आपको बताया भी। और यस, ये आपको ना इस वक्त बहुत लविंग केयरिंग एनर्जी में देख रहे हैं। मतलब आप एक अपनी ही दुनिया आपने बना ली, अपनी दुनिया में आप मस्त हो, हंसना बोलना, आप अपनी लाइफ को जिंदा दिली से जी रहे हो। अब आप ये जो एंजाइटी और डिप्रेशन में जो इस वक्त आपके पार्टनर हैं, ये वाला इस फेज से आप निकल चुके हैं। जो भी मेरे व्यूअर है, आप इस फेज से निकल चुके हैं, और ये चीज आपके व्यक्ति को रियलाइज हो रही है।
और बहुत मिसिंग एनर्जी है। आज आपके पार्टनर ने आपको बहुत मिस किया है, याद किया है। स्लीपलेस नाइटें बीत रही हैं इस व्यक्ति की, हर चीज का रिग्रेट है बहुत ज्यादा, और इस व्यक्ति के ऊपर ना बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग क्यों है, स्ट्रेस भी है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इस व्यक्ति ने कुछ समय पहले ही बहुत बड़ा फाइनेंस लूज किया है, और इसी वजह से इसके ऊपर बहुत बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओवर थिंकिंग है और स्ट्रेस की एनर्जी बनी हुई है। पर ऐसा नहीं है कि ये आपको मिस नहीं करता है, बिल्कुल ये आपको तो मैनिफेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। मिसिंग एनर्जी में कॉन्टेक्ट करना चाहता है, इस रिलेशन को सुधारना चाहता है। द लवर का कार्ड आया है, बिल्कुल अनकंडीशनल लव भी है इस रिलेशन में। देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। तो देखिए समय का पहिया घूमेगा, और जो व्यक्ति आज आपसे दूर है वो व्यक्ति आपके पास आएगा, बट डिले है, डिले है। मैं ये भी कहूँगी आपको कि अगर आप सोचो 2 से 4 दिन में कॉल मैसेजेस आ जाए, तो थोड़ा सा आज की मॉर्निंग की रीडिंग जो एनर्जी आई है, टैरो की जो एनर्जी है वो चेंज होती है। तो थोड़ा सा डिले है, बट आना इनको है, डेफिनेटली इनको आपके पास आना है और आपसे कांटेक्ट बिल्कुल करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत अट्रैक्शन इनको फील हो रहा है आपकी तरफ, बहुत ही ज़्यादा ये व्यक्ति आपकी तरफ खिंचता हुआ नजर आ रहा है आज की रीडिंग में। तो फिर ये रही आपके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट फीलिंग, मॉर्निंग की करंट एनर्जी। आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, शेयर भी कर सकते हैं। मेरे चैनल पर लव रीडिंग आपको मिलेगी। मॉर्निंग में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और नाइट में आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग। तो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट पसंद आई, कंटेंट मेरा पसंद आया, आपको मेरी वीडियो से हीलिंग मिलती हो, अच्छा लगता हो सुन के, तो बिल्कुल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम।